मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं होम टैब का दूसरा ग्रुप जिसका नाम है फ़ॉन्ट ग्रुप। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में कम्प्लीटली बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के ज़रूर से वॉच आउट करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसके अंदर आपको समझाया था। ये चारों चीज़ें इसके अंदर और भी कुछ ऑप्शंस थे, ये भी समझाया था। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझना। और आप लोग को ये आता भी है, MS वर्डपैड से आप लोग सीखते हुए आ रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कुछ लिख लिया है कि आज की इस वीडियो में हम लोग फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में सीखेंगे। और ये फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में मैंने कुछ पैराग्राफ लिख लिया जो कि मैंने रैंडम फंक्शन चलाया है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस फ़ॉन्ट को बीच में कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ ध्यान से समझना आप चीज़ों को। देखो, सबसे पहले आपको इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना होगा, मतलब आपको कंप्यूटर को बताना होगा कि आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है। मैंने आपको सेलेक्ट करने के कई सारे वे बताए थे। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखा तो आपको ज़रूर आता होगा सेलेक्ट कैसे करते हैं। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपली इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगता है यू कैन चूज़ योर फ़ॉन्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ से कौन सा फ़ॉन्ट ले लूँ, मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये शायद सिलेक्ट नहीं हुआ, मे भी दूसरा हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे इसको इंक्रीज़ करना है फ़ॉन्ट को, तो आप कैसे इंक्रीज़ करोगे, यहाँ पे आ रहा है फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, आप यहाँ से जा कर के इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इस केस में मैं सिर्फ इतना इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बगल में एक ऑप्शन आता है, ये होता है हमारा इंक्रीज़ फ़ॉन्ट और ये होता है हमारा डिक्रीज़ फ़ॉन्ट। ठीक है, देखो, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा एवरी टाइम 2 टाइम्स हमारा क्या होगा, फ़ॉन्ट इंक्रीज़ होगा इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डिक्रीज़ होगा। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, तो आपको क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। तो ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन। तो ये क्या होगा, हमारा इंक्रीज़ होगा। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, तो ये हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ का शॉर्टकट की भी हो गया। अब आता है हमारा फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो आप यहाँ पे बी पे क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। तो आप देखोगे ये हमारा बोल्ड हो चुका है। वहीं अगर हमें इसे इटैलिक करना है थोड़ा सा, तो कंट्रोल आई। ठीक है, तो हमारे ये इटैलिक हो गया। अब इसके नीचे अगर अंडरलाइन आना है तो कंट्रोल क्यू, तो आप देखोगे इसके नीचे अंडरलाइन आ चुका है। ठीक है, अब अंडरलाइन के भी कई सारे तरीके हैं। देखो, आप जब इसे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन के ड्रॉप डाउन पे आएगा डबल अंडरलाइन। यहाँ से आप कलर वाला अंडरलाइन कर सकते हो, तो मैं यहाँ से कलर अंडरलाइन कर लेता हूँ इस तरीके से। तो आप देखोगे मैंने कुछ ऐसा बनाया। ठीक है, अब ये होता है हमारे स्ट्राइक थ्रू। जैसे मान लो मैंने आपको वर्डपैड में समझाया था, अगर आप लोग को याद हो तो, जैसे मान लो पहले मेरा 100 रुपये रेट था। ठीक है, अब जो मेरा रेट हो चुका है वो हो चुका है 95 रुपीज़। तो मैं इसको क्या करूँगा, स्ट्राइक थ्रू लगा दूंगा। यहाँ पे गया और यहाँ से स्ट्राइक थ्रू लगा दी कि भैया अब हमारा 100 रुपये रेट नहीं है, ओनली 78 रुपीज़ नोट है। लेकिन अभी भी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्राइक थ्रू इसके ऊपर से डिसेबल नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक स्पेस है और यहाँ से मैं इस स्ट्राइक थ्रू को हटा दूँगा। तो आप देखोगे इस तरीके से आ रहा है। अभी एक एरर आ रहा है, ये एरर मैं आपको समझाऊँगा क्या एरर है, हमारा ग्रामर एरर है या स्पेस एरर है, कौन सा एरर है मैं आपको समझाऊँगा इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा, अब ये आते हैं 2 ऑप्शन, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने आपको वर्डपैड के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अगर आप लोगों ने वर्डपैड वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरे दिए गए आई बटन पे क्लिक करके अब वर्डपैड वाली वीडियो देख लेना, किसके अंदर मैंने कैसे समझाया था और कुछ टास्क भी दिया था, तो वो आपको इसके ऊपर परफॉर्म करना है। ठीक है, अब यहाँ से आता है हमारे पास टेक्स्ट को इफेक्ट करना। जैसे मान लो ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम गए और टेक्स्ट का इफेक्ट ले सकते हैं इस तरीके से। जो आपको अच्छा लगता है यू कैन चूज़ इफेक्ट, और बहुत अच्छे से आप बना सकते हो इस तरीके से। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप लोग यहाँ से आउटलाइन ले सकते हो, जैसा भी आउटलाइन आप चाहते हो इस तरीके से आउटलाइन कर सकते हो। शेडो ले सकते हो इस तरीके से, देखो जैसे मैंने लिया। रिफ्लेक्शन भी ले सकते हो आप यहाँ से, और तो और आप यहाँ से ग्लो भी उठा सकते हो, तो यहाँ से ग्लो ले लिया हमने। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो।
फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाईलाइट करने का, जो कि मैंने आपको बताया था। आप इस पर क्लिक करोगे, आप यहाँ से इसे हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ से आता है टेक्स्ट का कलर, आप इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ से आप टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ज़्यादा बेटर ये लग रहा है, ठीक है। अब आता है केस, ध्यान से समझना। देखो केस क्या होता है, अभी आप देखोगे इस, जैसे कोई मैंने लेटर लिख रखा है, तो ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है इसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल है ना, आपको भी दिख रहा है कैपिटल है। तो मैं क्या चाहता हूँ, पहला लेटर स्मॉल हो जाए, बाकी सारे कैपिटल हो जाए। या फिर मेरे को किसी ने कहा कि देखो भैया ये जो आपने लिखा है ना सारा कैपिटल कर दो, या किसी ने कहा ये जो लिखा है आपने सारा स्मॉल लेटर कर दो, तो क्या करोगे, उस समय हम इसका केस चेंज कर देंगे। कैसे केस चेंज करेंगे, आप सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से, कर लिया। जितने भी आपको वर्ड का आपको केस चेंज करना है तो आप उतने को आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो आपको केस मिल जाएंगे। तो आपके पास बेसिकली 5 टाइप के केस है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आप अगर सेंटेंस केस करोगे तो नॉर्मली जैसे वैसे ही दिखेगा, तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस ही रहता है हमारे पास। लोअर केस करोगे तो आप देखोगे सारा लोअर हो चुका है, देख रहे हो, यहाँ देखो भी, ठीक है। देन यहाँ से अगर आप अपर केस करोगे तो देखो कंप्लीटली अपर केस हो चुका है, दिखा आपको। फिर हमने सेलेक्ट किया यहाँ से कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, मतलब कि हर एक वर्ड के बाद एक कैपिटल हो जाएगा, वी कैपिटल, पी कैपिटल, ए कैपिटल, पी कैपिटल, मतलब आप देख रहे हो कैपिटलाइजेशन हो रहा है हर एक वर्ड का। टॉगल केस में क्या होगा, पहला स्मॉल लेटर, बाकी सारे क्या हो जाएंगे कैपिटल लेटर। इसकी शॉर्टकट की होती है सिर्फ F3, ठीक है, ओके। अब ये हमारा आता है कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब देखो हमें पता है कि हमने इसके ऊपर फॉर्मेट कर रखा है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे फॉर्मेट हट चुका है, हाईलाइट नहीं जाएगा, ठीक है, फॉर्मेट हट चुका है, ओके। फिर यहाँ से हमारा टेक्स्ट कलर है, तो आप लोग टेक्स्ट कलर को कर सकते हो इजीली टेक्स्ट कलर को, ठीक है। तो ये रहा हमारा फॉन्ट ग्रुप का। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो चीज़ मैं कर रहा था सिर्फ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर मैं आपको बहुत अच्छे से टास्क दूंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा वेट करना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।